जो हमारे सामने आप इतना भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसी और चीज़ का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक थी, ये सुशासन और समाज कल्याण को लेकर के। अभी आप देख रहे हैं जो शासन प्रशासन की क्या लापरवाही है, और पूरा उजियारपुर क्षेत्र ये दक्षिणी मंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी चीज़ की बैठक को लेकर के और समाज में ये सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आइए यहाँ पे जो उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, इस चीज़ की जानकारी मैं अभी आप लोग को देने जा रहा हूँ। यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे थोड़ी सी रूबरू करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज जो यहाँ पे बैठक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहाँ पे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उजियारपुर दक्षिणी मंडल के सम्मानित जनता जनार्दन को ये संदेश देना चाहता हूँ। भारत सरकार ने जो 11 वर्षों में जो किया उसको हम लोग हर बूथ पर लेकर जाने का प्रयास करेंगे। ये कार्यकर्ताओं का बैठक था जी, और इसमें यही हम लोग विचार किए हैं, जो भारत सरकार ने जो कार्यक्रम किया है अभी तक 11 वर्षों में, विरोधियों के वक्तव्य के कारण जी, उसको हम लोग को सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है कि आने वाला 2025 में उजियारपुर में भी कमल खिलाने के लिए हर बूथ पर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसको पूरा करेंगे। क्या आप लोग एक एक जनता के पास जाने का सोचे हैं? हमारे अपने मंडल में उजियारपुर दक्षिणी मंडल में जो हमारा 7 पंचायत है, बैकुंठपुर भंडा पंचायत से लेकर के सातनपुर पंचायत तक, मैं अपने 7 पंचायत में एक एक घर, एक एक जाति विशेष के लोग, किसी भी जाति के हों, मैं उन सभी के घर पे जाऊंगा, उन सभी से दुख दर्द में शामिल होने का प्रयास करूंगा और उनको जो कष्ट है मैं अपने पदाधिकारियों के माध्यम से उसको दूर करने का भी प्रयास करूंगा। जहाँ तक कि जनता के बीच मैं भी रहता हूँ और मुझे जहाँ तक कि पता है कि काफ़ी जनता नाराज़ रहते हैं, क्योंकि उनको वोट इलेक्शन के समय तो कई वादा किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो उसके बाद उनको दर्शन तक नहीं देते हैं। ये शिकायतें लगभग काफ़ी जनता की रहती है। ऐसा क्यों होता है? इलेक्शन जीतने के बाद वो नेता उजियारपुर छोड़ क्यों देते हैं? उजियारपुर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और यहाँ से लगातार जो विधायक हैं वो तो नज़र आते ही नहीं हैं। उस हम लोग का तो भी उजियारपुर में सरकार बना ही नहीं है। यहाँ के विधायक नहीं चाहते हैं जो उजियारपुर की जनता का काम हो, यहाँ का जनता का काम होगा तो फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वो नहीं चाहते हैं जो यहाँ का पब्लिक का काम हो, इसलिए वो दिन रात में आते हैं, 10 बजे रात में आते हैं और हरिजन बस्ती में जाकर के उल्टा सीधा वक्तव्य दे करके चले जाते हैं। इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है कि इस बार उनका बोरिया बिस्तर समेट करके जनदाहा की और उनको वापस कर दिया जाए। अभी जो जनता जो ठगी गई है, जनता पब्लिक जो ठगी गई है, जनता इसलिए अपना नेता विधायक चुनते हैं ताकि उनको लगता है कि हमारे क्षेत्र में अमन चैन होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बढ़ते अपराध को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मामला अभी आपने देखा होगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही देखा होगा आपने। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन की लापरवाही है और जो हमारे ऊपरी जो अधिकारी हैं जो एसी में बैठते हैं, आम जनता धूप में निकलते हैं, हर जनता परेशान रहती है, लेकिन ऊपरी अधिकारी जो होते हैं जो एसी का हवा खाते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का ही हर चीज़ लेकर के और उन्हीं को तकलीफ देने का काम करते हैं ये लोग। दिक्कत पब्लिक के साथ है तो पब्लिक को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अगर कोई वोट लेकर के आपसे चला गया और एसी में जाकर के बैठ गया है तो उनको याद भी दिलाना होगा कि आपने जो वोट लेकर के और एसी में जाकर के आप पटना में बैठे हुए हैं, आपको उजियारपुर की धरती पे आना ही होगा और समय आ गया है, फिर से दौरा चालू है। सभी जो यहाँ के विधायक हैं वो फिर दौरा कर रहे हैं, वो आएंगे और रात में फिर आते हैं 10 बजे। कल भी 10 बजे रात में आए हुए थे उजियारपुर में, लेकिन इस बार 10 बजे रात में आए या 12 बजे आए, आप लोग को स्थानीय नेता चुनना है। हम लोगों को इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है कि उजियारपुर का अपना उम्मीदवार हो, हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे।
चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो हम लोग के बीच में रहेगा। यानी आप देख सकते हैं ये मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, और इनका कहना है जो हमारे बीच में रहेंगे उन्हीं को इस बार हम सपोर्ट करेंगे, अन्यथा जो यहाँ से एक बार जीत के जाते हैं वो पटना में एसी का हवा खाते हैं और लौट कर एक भी बार नहीं देखते हैं कि हमारे जनता, हमारे घर के लोग, हमारी माँ बहन परेशान हो रहे हैं, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अभी इतनी प्रचंड भीषण गर्मी है, अभी जगह जगह लोग नल जल पानी से भी परेशान है। कहीं अगर नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है, जबकि वो सरकार व्यवस्था दिया है, लेकिन उसका भी वो पानी भी गमन कर गया, लोग वो भी नहीं छोड़ा, खा गया, और गरीब जनता एक एक बूंद पानी के लिए परेशान है। क्या ये हकीकत है कि नहीं है? ये बिल्कुल सच है, कुछ ईश्वरीय देन है। जलस्तर नीचे की ओर जा रहा है। जो सरकारी सुविधा है उसका लाभ दिलाने के लिए जो हमारे पंचायत के सम्मानित मुखिया हैं, जो समिति हैं, जो जिला पार्षद हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, वो भी नहीं चाहते हैं जो पब्लिक के बीच में जाकर के पब्लिक के दुख दर्द को दूर करें। सभी भ्रष्टाचार में मिल गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सभी और मेरा नारा है जो अब हमको आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए पैसा नहीं लगे, वैसे पदाधिकारी को वार्ड मेंबर बनाना है, वैसे पदाधिकारी को समिति बनाना है, वैसे पदाधिकारी को ग्राम पंचायत का मुखिया बनाना है। यहाँ जो भी हैं, मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, समिति हो, जिला पार्षद हो, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साइन करवाने के लिए जाइए तो पैसा दीजिए, बिल्कुल, आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए जाइए तो पैसा दीजिए, शौचालय का पैसा भजवाना है तो पैसा दीजिए, तो फिर आप प्रतिनिधि किस बात का है? यहाँ तक कि ये होता है कि मुखिया के द्वारा जो आवास सहायक होते हैं, जिनके पास पावर होता है सूची में नाम जोड़ने का, उनको हैक कर लिया जाता है, आवास सहायक को ही हैक कर लिया जाता है। और ये जनता जो है, आम जनता इस बात को समझ नहीं पाती है। और अभी एक चीज और देखा गया है, पंचायत में जो मुखिया होते हैं, अभी मेरा बात तो उनको दिल को छुएगा, झकझोर के लगेगा, मिर्ची लगेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्य है। जो भी मुखिया पदभार संभाले हैं वो अभी आवास सहायक को हैक कर लेते हैं और 2-2 हजार रुपया सूची में नाम जुड़वाने का लेते हैं। अगर जो व्यक्ति नाम जुड़वाने के लिए 2 हजार रुपया नहीं देते हैं, उनका सूची से नाम काट दिया जाता है। जो पदाधिकारी हैं आवास सहायक और जो मुखिया हैं या मुखिया प्रतिनिधि हैं, ये सब लोगों की तो मिली भगत से होता है। बिल्कुल, आम पब्लिक को तो पता भी नहीं चल पाता, हम लोग को तो पूछने के लिए भी कोई नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या नहीं दे रहे हैं आपको? बच्चा जन्म से पहले और जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी सरकार योजना से पैसा देती है गरीबों को। और यहाँ जो बैठे हुए हैं प्रतिनिधिगण, वो ये सब पता भी नहीं चलने देते हैं और सबको अपने झोली में भर के, आप किसी भी पंचायत में जाइए, किसी भी मुखिया को देखिए, अगर 4 मंजिल से नीचे का मकान होगा तो आप जो कहिएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत कम आपको मुखिया ऐसा मिलेगा जो आपको झोपड़ी में साधारण परिवार में रहता हो। आज तो राजनीति को इन्होंने ऐसा बना दिया है जो सब मतलब एक बार अगर वार्ड मेंबर बन गए ना तो ऐसा लगता है जैसे कौन सा खजाना पर बैठ गए हैं जो माल आ रहा है, पब्लिक को सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है इस बार उजियारपुर में, जो हर एक घर में जाकर के जनसंपर्क करके और यहाँ का जो लोकल उम्मीदवार हैं उजियारपुर के, हम लोग उनको जिताने का प्रयास करेंगे, कमल खिलाने का प्रयास करेंगे हर बूथ पर। ये चाचा का भी कहना है, वही होंगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और आप लोग भी इस बात को समझ लीजिए, आप आम जनता है, हर बार ठके जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं ठकिएगा। और इस बार आप देख सकते हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के समाज में निकले हैं तो आप लोग को भी इनको समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में करप्ट हो गया है, हर चीज में भ्रष्टाचार हो गया है। आशा बहू से लेकर के जीविका दीदी यानी त्राहिमाम हो चुकी है, सभी लोग परेशान हो चुका है, आम जनता परेशान हो चुका है, हर वार्ड के लोग तंग आ चुके हैं। इसलिए आप लोग को जगना होगा और जग के इनको साथ देना होगा और इनके साथ एक एक कदम बढ़ा करके इस बार, अभी मैं सुन रहा था कि बक्कू में भर के वोट देना है, तो क्या इस बार बक्कू में भर के वोट देंगे आप? केंद्र की जो सरकार है, ये हमारा उजियारपुर दक्षिणी मंडल है, हम लोग देते ही हैं बक्कू में भर करके वोट, और इस बार तो मालगाड़ी के डिब्बा में भर करके देंगे। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से बिहार में सरकार बनेगी और हमारा अपना यहाँ का विधायक होगा और सभी लोगों का कष्ट दूर किया जाएगा। ये समझने के लिए वीडियो आप लोग को दिखाने का मैं प्रयास किया हूँ कि अब आप लोग भी जागरूक होइए। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और आपने जो इस गर्मी में आकर के जो महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।